भाई 4 व्हीलर से तो इंडिया 70% घूम चुका हूँ। अब चलिए मेरे साथ बेंगलुरु घुमाता हूँ ऑटो से। ये रहा एंट्री पॉइंट बेंगलुरु पैलेस का, और ये रहा मेन सड़क। ये इसकी एंट्री है। इंडियन विजिटर 300 रुपया लगते हैं। ये देखिए, मोबाइल से भी नहीं। चूंकि महल में कैमरे ले जाना मना है और मोबाइल से भी आप शूट नहीं कर सकते, तो सिर्फ देख सकते हैं। तो मैंने कुछ बाहर की क्लिप अपने वीडियो में डाल दिया है। इसमें ये बहुत सारी फ़ोटो है। ये बीच का आंगन है और ये ऊपर का गलियारा, जहाँ पर बहुत सारे ड्रेसिंग टेबल रखे हुए हैं पुराने पुराने राजा के। और ये बहुत ही कीमती ये पेंटिंग्स है। और ये राजा का ड्राइंग रूम है, जिसमें उनके रोज का यूज करने वाला जो सामान होता है वो पड़ा हुआ है। ये एक एंट्री है और पूरे ऊपर से घूमने के बाद ये एग्जिट। अंदर में फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, घूमकर बस बाहर निकल रहे। ये 1874 में इसको बनाना शुरू हुआ था और करीब 4 साल लगे थे इसे बनाने में। और मैसूर राजघराने ने बनाया था इसको। करीब उस वक्त बनाने में इसमें खर्च लगे थे 10 लाख रुपया टोटल 10 लाख रुपया लगे। और ब्रिटेन के विंडसर कैसल के से इंस्पायर्ड होकर महल का निर्माण किया गया। इस महल को राजा चार राजेंद्र वाडियार ने 40,000 रुपये में इस जगह को एक अंग्रेजों से खरीदा था, सिर्फ 40,000 रुपये में। और यहाँ अभी तक बरसात पिक्चर जो जीता वो सिकंदर, कूली, ये सब पिक्चरों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो ये जगह बेंगलुरु का एक खूबसूरत जगह है। मतलब आप ऑटो पकड़कर, बाइक से, टैक्सी से, कुछ से भी आकर यहाँ पर इसको घूम सकते हैं। बट इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। एक्चुअली कल रात में यहाँ पर आरसीबी, आईपीएल वाली जो आरसीबी है ना, उसके किसी खिलाड़ी की कल यहाँ शादी थी और यहाँ पर 30 लाख रुपए में हॉल दिया जाता है और 2 और हॉल है। मतलब अगर सारे हॉल अगर आप लेते हैं तो 50 लाख रुपए के रेंट है 24 आवर्स के लिए। बाकी डेकोरेशन वगैरह अलग है। Turn right onto Alur Venkat Rao Road, Tippu. यहाँ से ऑनलाइन टिकट मैंने कटाया है अपने यूपीआई से और यहाँ पर टिकट मिलती नहीं है, यहाँ ऑनलाइन टिकट कटानी पड़ती है। और ऑनलाइन टिकट कटाकर ये रहा आपका टीपू सुल्तान का महल। बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है। और यहाँ पर गर्मियों के समय में टीपू सुल्तान अपना प्रशासनिक मतलब काम धाम जो उसका उस समय था, काम धाम यहीं से किया करता था। बगल में मंदिरों की एक बहुत बड़ी 4-5 मंदिरों की श्रृंखला है टोटल।
ये ऊपर जाने की एक सीढ़ी भी है। यहाँ लिखा हुआ है दिस प्लेस वॉज कमेंस्ड बाई नवाब हैदर अली खान 1781 एंड कंप्लीटेड बाई टीपू सुल्तान 1791। चूंकि दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी है और ये महल जो है सागवान की लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ है। भाई बेंगलुरु फोर्ट का ये दरवाजा है, लकड़ी का बहुत बड़ा लंबा दरवाजा बना हुआ है और एंट्रेंस में ही ये देखिए नंदी महाराज, और नंदी महाराज यहाँ है, इसका मतलब यहाँ पर भोलेनाथ है और यहाँ भोलेनाथ का एक मंदिर है। और ये भी बहुत बड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है मेरे को। पत्थरों की सजा सजा कर ये बने हुए हैं, ये भी है। ये यहाँ दरवाजा ये बंद करके रखा हुआ है और ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में ही है। टीपू सुल्तान महल से बेंगलुरु फोर्ट की दूरी वॉकिंग डिस्टेंस में है करीब 1 किलोमीटर और इसको भी देखा जा सकता है बेंगलुरु में। और ये सारे के सारे बेंगलुरु शहर के अंदर है, बाहर नहीं। तो आप कभी भी घूम सकते हो, अगर बेंगलोर आते हो तो वक्त निकाल कर घूम सकते हो। अभी मैं जिस जगह से गुजर रहा हूँ ये पुरानी बेंगलोर है, क्योंकि टीपू सुल्तान का राज यहाँ चलता था, यहाँ का बादशाह था। तो सारी की सारी मार्केट जो है पुरानी मार्केट के बेंगलोर की यहीं से है, ठीक बेंगलोर फोर्ट और टीपू सुल्तान महल के आजू बाजू में। ये पुराना बेंगलोर है और भैया पूरा भीड़ भाड़ वाला है, यहाँ पर हर चीज मिलेगा। और बाकी बेंगलोर जो है वहां से सस्ता भी मिलता है। तो इस तरह भी मैं आ गया हूँ लाल बाग बोटानिकल गार्डन। अब इसके अंदर क्या है, ये ऑन रोड ही है, एकदम बिल्कुल सड़क के ऊपर है। वो टिकट लगती है शायद 50 रुपये की, 50 रुपये का टिकट लगा अभी। ये किनका स्टैचू है, यहाँ कन्नड़ में लिखा हुआ है, समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन किसी महापुरुष का ही स्टैचू होगा। ये स्टैचू जो है चामराजा वाडियार का है, मतलब मैसूर के राजा, वही मैसूर के राजा जिन्होंने बेंगलुरु पैलेस बनवाया है, चामराजा वाडियार। तो इसका मतलब ये बोटानिकल गार्डन भी जो है ना, वैसे तो कहा जा रहा है कि ये इसको हैदर अली ने बनवाना शुरू किया था, बट इनकी स्टैच्यू लगी है तो जगह भी तो इनका ही होगा। चामराजा वाडियार मैसूर वाले जो है, जो राजा थे, वो एक्चुअल में चंद्रवंशीय राजपूत क्षत्रिय और यदुवंशी महाराज, तो उनकी स्टैच्यू यहाँ लगी हुई है।
भाई आज मैं अपनी सेल्फी स्टिक नहीं लाया हूँ, गोप्रो को जस्ट हाथ में पकड़ कर ही शूट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे हाथ लंबी लंबी दिखाई पड़ रही होगी। तो फिलहाल मैं अभी बेंगलोर के लाल बाग बोटानिकल गार्डन में हूँ, जो कि टोटल 240 एकड़ में फैला हुआ है। ये रहा ग्लास हाउस। वैसे इस ग्लास हाउस के अंदर में कुछ है नहीं, बस बंद पड़ा हुआ है, अंदर जाने की भी परमिशन है नहीं, क्लोज किया हुआ है रास्ता। तो जैसे जैसे शाम बढ़ रही है, जैसे जैसे शाम हो रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। चूँकि गर्मी का मौसम आ चुका है, तो शाम का वक्त यहाँ भीड़ होना लाजमी है, होना ही होना है। तो मैं यहाँ से अब निकलूँगा सोमेश्वरा टेम्पल। In 200 meters, turn right. मंदिर का मेन जाने का रास्ता इधर से मैं अभी आया हूँ, और इसी कैंपस में मंदिर है। The destination is on the left. मंदिर के चारों तरफ परिसर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और मंदिर के अंदर भी चल रहा है। और जब आप मंदिर के अंदर आएंगे, ये पीछे मेरे पीछे जो है मेन गेट दिख रहा है, जब आप मंदिर में आएंगे तो मंदिर के दर्शन करने के बाद ठीक दाहिने तरफ माँ कामाक्षी देवी का भी मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करना उचित होगा। तो इस तरह आज का मेरा बेंगलुरु का टूर का आज पूरा दिन ख़त्म होता है। आज है शनिवार, और मैं यहाँ से अब ऑटो बुक करूँगा, और ऑटो बुक करके मैं यहाँ से अब निकलूँगा घर की तरफ। हर हर महादेव, सबका कल्याण करे। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और बहुत अच्छे से रहिए। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर कोलकाता से बाई रोड आया था 4 व्हीलर लेकर, लेकिन इस बार जो है मैं इससे आया हूँ, ऊपर वाले से, और यहाँ पर ऑटो लेकर मैं घूम रहा हूँ। तो 2 दिन के अंदर में मैंने बेंगलोर के अंदर में जो प्रोमिनेंट मुख्य जो दर्शनीय स्थल हैं, विजिटिंग प्लेस, उनकी वीडियो मैं बनाया हूँ। तो ना मेरे 2-4-5 लाख सब्सक्राइबर हैं, और ना मुझे बहुत ज़्यादा कुछ की मतलब चाहत भी नहीं है। बस मैं वीडियो बनाता हूँ खुद के लिए, खुद के खुश रहने के लिए बनाता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। ये रहा बेंगलोर का विधानसभा। भाई विधानसभा कम लगता है, हिस्टोरिकल प्लेस ज़्यादा लग रहा है। और भाई आज संडे है, इसलिए आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक इंडिया का सबसे खूबसूरत विधानसभा यही है।
ये विधानसभा के सामने में ये रास्ता है पूरा। मेरी बेंगलोर ट्रिप में आज मैं आ गया हूँ देवनहल्ली के किले में, देवनहल्ली फोर्ट, जो बेंगलोर के क्या बोलते हैं आपका एयरपोर्ट के पास में ही है। तो इस तरह बेंगलुरु की मेरी ट्रिप में मैं अभी आ चुका हूं देवनहल्ली फोर्ट। देवनहल्ली का किला, जिसे 1501 में विजयनगर साम्राज्य के एक सामंत मल्ला बायरे गौड़ा ने बनवाया था। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, देवनहल्ली फोर्ट वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय मल्ला बायरे गौड़ा इन 1501 1501 में इसे बनाया गया था। और ये पूरी तरह टूट गया है अभी फिलहाल, और ये मैंने कुछ दिखता नहीं है, बस बहुत कम। मैंने ये ऊंचा है, अब यहां जाऊंगा अभी मैं। ये एक एंट्रेंस मेरे को दिख रही है, क्योंकि ये एंट्रेंस बंद है। ये एंट्रेंस मेरे को दिख रही है, तो यहां थोड़ा जाऊंगा। देवनहल्ली किले में आपका स्वागत। यह 500 साल पुराना किला है। हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान के संबंध में प्रसिद्ध है। 1749 में यही देवनहल्ली है। हैदर अली ने मैसूर के सेनाध्यक्ष दलवो नंदराज की सेना में घुड़सवार के रूप में अपनी सैन्य शिक्षा प्रारंभ की थी। बाद में हिम्मत और साहस से इस किले पर कब्जा किया, और इस तरह आगे बढ़ते हुए हैदर अली राजा बनकर एक दिन मैसूर तक अपने को फैला दिया था। और उनके पुत्र और योग्य अधिकारी टीपू सुल्तान का जन्म 1750 इसी किले के आसपास में हुआ था। मैं अभी किले की दीवार के ऊपर खड़ा हूं आधे, और ये जाकर ऊपर चढ़ेगा। और ये पूरी बस्ती जो दिख रहा है, पूरी बस्ती इस किले के अंदर में ही। ये किले का मेन चारदीवारी है, और ये नीचे का चारदीवारी है, और इसके ठीक भीतर में ये पूरा शहर बसा हुआ है। आज ये जगह प्रेमी प्रेमिकाओं का जोड़े का जगह बन चुका है। ऐतिहासिक धरोहर आज बिल्कुल नजरअंदाज है। आज इस किले के अगल बगल बहुत सारी बस्तियां बन चुकी हैं, शहर बस चुका है, पूरी का पूरा शहर बस चुका है। और इस शहर के भीड़ में ये ऐतिहासिक किला खो चुका है एक तरह से। न इसकी देखरेख है, न इसकी मेंटेनेंस है, बस ये पड़ा हुआ है किला। मैसूर रियासत में उस वक्त राजा कृष्णराज वाडियार राजा हुआ करते थे, और हैदर अली उसमें एक साधारण सा योद्धा था, घुड़सवार। चूंकि उस वक्त मुगल काल का पीरियड था, मुगलों का बोलबाला था,
उसे नैतिक समर्थन मिला, सैन्य समर्थन मिला, तो वो अपने ही राजा के विरुद्ध में खड़ा होकर, जो राजा थे राजा कृष्णराज वाडियार, उनको उनके महल में नजरबंद किया और नजरबंद करके खुद को मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया। उसी ने इस किले पर कब्जा करके इसे मिट्टी से कन्वर्ट करके पत्थरों का किला बनाया। यहीं पर थोड़ी सी दूर पे टीपू सुल्तान के जन्म का स्थान है, बर्थ प्लेस। यहाँ भी आप घूम सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय की कमी थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। और यहीं पर एक मंदिर भी है, बहुत अच्छा मंदिर दिख रहा है भाई। मंदिर में बिल्कुल सन्नाटा है, अभी मंदिर बंद है। आई थिंक विष्णु भगवान का मंदिर है ये। जी, विष्णु भगवान का मंदिर है ये। तो यहां से विदा लेता हूं एक बार। तो इस तरह आपने देखा, तो यहाँ की ट्रिप मेरी खत्म होती है और मैं निकलता हूँ फिर एक बार घर की तरफ। इसे ही कहते हैं हस्तियां मिट जाती है, हस्तियां मिट जाती है पर इतिहास नहीं मिटता। इतिहास अपनी जगह पर खुद को बनाए रखता है। वक्त आते हैं, बदलता रहता है, लेकिन उसके अवशेष बचे हुए रहते हैं। तो आज मैं जिस जगह पर हूँ, वहां पर हमारे इतिहास का, स्वर्णिम इतिहास का अवशेष है। तो इस तरह बेंगलोर सिटी की मेरी ये टूर यहीं ख़त्म होती है, जिसमें मैंने 7 जगहों को कवर किया है। और यहाँ से निकलकर फिर एक बार कोलकाता जाऊँगा और कोलकाता से वापस आकर कर्नाटक के अच्छे अच्छे जगहों की फिर एक बार एक्सप्लोर करूँगा और आपके साथ मिलता हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।